अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान से मिलने उनके कमरे में आए होते हैं और सुल्तान ने सलाहुद्दीन को गले लगाया होता है और फिर इसके बाद ही वो गिर जाते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन की बाहों में होते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मेरे सुल्तान क्या आप ठीक हैं? आंखें खोलें मेरे सुल्तान। और ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी चिल्लाते हुए हकीमों को बुलाते हैं और कहते हैं, हकीमों जल्दी आओ। मगर सुल्तान उनसे कहते हैं, सलाहुद्दीन हकीम की जरूरत नहीं है, सबको परेशान न करो, मैं ठीक हूँ। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी उन्हें सहारा देकर खड़ा करते हैं और फिर सुल्तान कहते हैं, एक के बाद एक चीज होती गई और फिर नाक से निकलने वाला खून साफ करते हुए कहते हैं, मेरे साथ बचपन से ऐसा होता आ रहा है, चलो आ जाओ बैठते हैं। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और फिर सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान आज थोड़ा आराम करें और पानी उन्हें देते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, हमें राहत सिर्फ कब्रों में ही मैसर होगी। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अल्लाह हमको आपसे जुदा न करे। जबकि दूसरी जानब कुदस में लाडगाए बालन और सबीला से कह रहा होता है, आपने एक दूसरे को बहुत याद किया होगा। तो जवाबन बालन कहता है, तुम आखिरी शख्स हो जिसे हमें वजाहत देनी पड़ेगी लाडगाए, तो मैं फर्ज करूंगा कि तुम ये बातें नहीं दोहराओगे। और फिर सबीला कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, मगर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते लाडगाए। तो जवाबन लाडगाए कहता है, जी हाँ, मुझे यकीन है कि आपके शोहर लाडजियोम को भी बहुत सी चीजें मालूम नहीं है, लेकिन परेशान ना हूँ, आपका राज मेरे पास महफूज है। ये कहते साथ ही लाडगाए वहां से रवाना हो जाता है। जबकि उधर राहबा लोसिया शमसा से कहती है, वो शख्स जो आपको गिरजाघर में लेकर आया, उसने मुझे बताया कि आपकी वालदा को शाम में ले जाया गया है, वो वहाँ पर यतीम बच्चों की देखभाल करती है। ये सुनकर शमसा पूछती है, उसने और क्या बताया, क्या आपको याद है? तो जवाबन राहिबा लोसिया कहती है, शमसा तुम बहुत पहले ही जा चुकी थी, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें पहले ही बेच दिया था, तुम्हें ढूंढना और तुम्हें ये बताना तुम्हारी वालदा शाम में है, ये ऐसा है जो मैं नहीं कर सकती थी। ये कहते साथ ही वो रोने लग जाती है, जबकि शमसा भी बहुत गमगीन हो रही होती है। दूसरी जानब काले लिबास में मलबूस चातलियन एक सराय में बैठा होता है। इसी लम्हे एक खंजर उसके पास मेज में आ लगता है। खंजर देखकर चातलियन होशियार हो जाता है कि इसी लम्हे एक आदमी कमरे के अंदर दाखिल होता है जो कि लुकास होता है। लुकास उसके पास आता है। चातलियन लुकास को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। और फिर लुकास उससे कहता है, मुझे लगता है कि आप वाकई बूढ़े हो गए हैं। तो चातलियन पूछता है, क्या तुम मुकाबला करना चाहोगे? तो लुकास कहता है, नहीं, अभी मुझे जिंदा रहना पसंद है। और फिर अगले ही लम्हे दोनों बैठ जाते हैं। और फिर लुकास कहता है, आपको यहाँ आजाद और हमारे दरमियान देखकर खुशी हुई। तो चातलियन उससे कहता है, बस खामोश रहो, मैंने तुम्हें यहाँ तारीफें सुनाने के लिए नहीं बुलाया, तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो लुकास कहता है, जब से आप जिंदान में गए हैं हम बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सके। तो चातलियन पूछता है, मेरे आदमियों का क्या हुआ? तो जवाबन लुकास कहता है, वो सब के सब पुरजोश हैं पहले दिन की तरह, वो अब भी आपके साथ और वादों के साथ वफादार हैं और वो आपकी तरफ से सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर चातलियन कहता है, इमार लेग, वो हमें ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि वह बुज़दिल और अमन पसंद है। उसने कहा कि सुल्तान नूरुद्दीन पागल होकर हमारे पास आएगा, वो डरा हुआ है। तो लुकास कहता है, जब आप यहाँ नहीं थे तो अमन का लफ्ज बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। तो चातलियन कहता है, अमन बुज़दिल बादशाहों के लिए है और जंग हम जैसे बहादुरों के लिए है, हमें मुसलमानों का मजीद खून बहाना है। ये सुनकर लुकास कहता है, आइए हम उन्हें वो दें जिनके वो हकदार हैं, ये मुकद्दस सरजमीन मुसलमानों के खून की प्यासी। दूसरी जानब शाम की मस्जिद में इस्माइल उमर मुल्लाह के सामने तलावत कुरान पाक कर रहा होता है, जिसके आयात का तर्जुमा कुछ यूं है, और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया। ये उनके लिए निशानी है जो नसीहत हासिल करना चाहता है या जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है। और खुदाए रहमान के मकबूल बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं और जब जाहल लोग नापसंदीदा बात करते हैं तो वह सलाम कहते हुए अलग हो जाते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सच फरमाया खुदा ने। तलावत सुनने के बाद उमर मुल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह इस्माइल, माशाल्लाह, आप हाफिज बन गए हैं, मुबारक हो। तो जवाबन इस्माइल कहता है, अल्लाह आपसे राजी हो, हम यहाँ तक आपकी बदौलत ही पहुँचे। इस पर उमर मुल्लाह कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने आपको अता फरमाया और आपने इस पर शुक्र किया। मुझे वो दिन याद है जब आप बहुत छोटे थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना रोऊं, आप में से हर एक ने बहुत मेहनत की, आप दोनों हाफिज बन गए, अब फरीजे का वक्त आ गया है। तो इस्माइल कहता है, गजा पर सलामती और बरकत, वो जगह जहाँ पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा सईद हाशिम को दफन किया गया था, हम वहां जा रहे हैं, हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई, ये मेरा साथी बसरी वहां से है। तो उमर मुल्लाह कहते हैं, जैसा कि हमारे सुल्तान का हुक्म है कि हर साल वहां पर 2 नए हाफिज मुकर्रर किए जाते हैं और इस साल आपकी बारी है। इसी लम्हे एथरिस वहां पर आता है और उमर मुल्लाह के इशारे पर वहां पर ही बैठ जाते हैं। उमर मुल्लाह उनसे कहते हैं कि ये हाफिज सबसे पहले अल्लाह के और फिर आपके हवाले हैं एथरिस, ये हमारे सुल्तान का हुक्म है, आप इन्हें बाहिफाजत गजा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के परदादा सैयद हाशिम की कब्र के पास ले जाएंगे। तो जवाब नैथरिस कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी और ताकत के साथ इनकी हिफाजत करूंगा। उमर मुल्ला, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। दूसरी जानब कारवां सराय में चातलियन अपने खंजर के जरिए मेज पर एक निशान बना रहा होता है और फिर लुकास उससे पूछता है कि हम शुरू कहां से करेंगे। तो जवाबन चातलियन कहता है कि हम शुरू नहीं करेंगे, हमने जो शुरू किया था बल्कि उसे ही खत्म करेंगे। मेरा अंदाजा है कि नूरुद्दीन और इमालिक के दरमियान अमन का माहिदा बहुत ज्यादा तवील हो गया है। हम अमन को खराब करने के लिए ऐसा कुछ करेंगे कि इमालिक खुद ब खुद हमारे कदमों में आ गिरेगा। ये सुनकर लुकास कहता है क्या ये खतरनाक नहीं है कि आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं? अगर आप बेनकाब हो गए तो क्या होगा? तो चातलियन उस निशान की जानब देखते हुए कहता है मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं करूंगा बल्कि ये शेबू होगा। मैं उसका भेस बदल लूंगा और मुसलमानों का कत्लेआम जारी रखूंगा। अमन खत्म हो गया है। खौफजदा बादशाहों का जमाना और टेम्पलर्स जो कठपुतली हैं खत्म हो चुकी हैं। ये वक्त शोरवीरों के लिए मुसलमानों के खून से नहाकर उभरने का वक्त है। शेबो हो की मुकद्दस रूह जो कभी मुसलमानों का ड्रोना ख्वाब थी अब मेरे साथ रहेगी। यह सुनकर लुकास पूछता है हमारा पहला हदफ क्या है? तो जवाबन चातलियन कहता है कि तुम जानते हो कि मेरा ख्वाब हमेशा से मदीना और उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र को तबाह करना है। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ये बहुत दूर है। मगर उनके परदादा की कब्र गजा के वस्त में। मेरा मतलब है कि हम सबसे कीमती जगह पर जा रहे हैं जो उन्होंने हमसे चुराई थी जब मैं जेल में था। हम गजा जा रहे हैं। जबकि इधर शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं मुझे जब तक तुम्हारे बारे में खबर नहीं मिली मैं बिल्कुल नहीं सो सका। मैं जानता था कि तुम जिंदा हो लेकिन ये जानने के लिए कासर था कि तुम कहाँ और किस हाल में हो। अल्लाह करे मुझे ऐसा तजर्बा दोबारा न हो। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं वापस आ गया। और फिर सुल्तान पूछते हैं मुझे बताओ कि बाकरस में क्या हुआ था। जबकि उधर शमसा एक काफिले के साथ शाम की जानब आ रही होती है और काफिले के सरबराह से पूछती है कि हम शाम कब तक पहुंचेंगे। सरबराह कहता है कारवां सराय के बाद लंबा सफर नहीं रह जाएगा। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं मुख्तसर ये कि अमीर यारोकी और मलक मियदोद फौज के हमरा बाकरास किले के बाहर मौजूद थे लेकिन इत्तेफाक से मैं अंदर था। आपके हुक्म की नाफरमानी करके मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की मेरे सुल्तान, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं लेकिन मिस्र में तुमने की, तुम सब ने। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ कहने ही लगते हैं मगर सुल्तान उन्हें खामोश कर देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी गाल पर थप्पड़ के निशान से ये जिल्लत देख सकता हूँ सलाहुद्दीन, इसलिए मैं दिन रात सोचता रहता हूँ कि मैं इस रियासत के लिए किस पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं इस वजह से इस हालत में हूँ। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं अपनी शर्मिंदगी का इजहार नहीं कर सकता मेरे सुल्तान, मुझे माफ कर दें लेकिन मुझे खुशी है कि आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपसे सीखूंगा। जबकि दूसरी जानब कहरा में जोहर खुशी खुशी वजीर शहवार के पास आता है और आकर उसे बताता है कि मैं यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो जवाबन शहवार पूछता है वो क्या है? तो जवाबन जोहर कहता है कि मुझे पता चल गया है कि दरगाम ने सोना कहाँ छुपाया था। यह सुनकर शहवार खुश होते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? इधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं इंसान मंसूबे बनाता है और तकदीर हंसती है, जिंदगियां खत्म हो रही हैं। देखो सलाहुद्दीन, आलम इस्लाम की क़यादत आग की कमीज है। अगर तुमने अपने आप को साबित न किया तो वो इसे तुम्हारी जिल्द के साथ उतार लेंगे। अब मुझे बताओ सलाहुद्दीन, इस हकीकत को कौन देखेगा और मैं रियासत किसको अमानत के तौर पर दूंगा? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मेरे सुल्तान, आप और आपके बाबा ने वकार के साथ हुकूमत की, आपकी अपनी औलाद भी आपके रास्ते पर चलेगी। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं जो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं उस बच्चे के बारे में मनसूबाबंदी ना करो सलाहुद्दीन। आइए कहते हैं कि उसने दूसरे बच्चों की तरह एक जैसी किस्मत का इश्तराक नहीं किया, लेकिन मेरे लिए तो सूरज डूब चुका है। यह जाहिर है कि वो मेरे साथ बड़ा नहीं होगा, उसके कान अताबे की सरगोशियों से भर जाएंगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं मेरे सुल्तान, आपको ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं? आप परेशान क्यों होते हैं? आपका बेटा यकीनन आपके ही लायक होगा। और फिर सलाहुद्दीन खड़े होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी से प्यार करते हुए कहते हैं सलाहुद्दीन, तुम मेरे बेटे हो। खून का अगर रिश्ता नहीं भी है तो रूह का रिश्ता है, जान का तो है। एक बेटे को साबित कदम रहना चाहिए ताकि एक बाप सुकून के साथ आंखें बंद कर सके, वरना कुदस की जानब पेशकदमी करने से पहले रियासत खतरे में होगी। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आप बिल्कुल सुकून से रहें मेरे सुल्तान। मुझे एक मौका दें ताकि मैं मिस्र की गई एक गलती की तलाफी कर सकूं। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं हमें इस मामले पर तफसील से बात करनी चाहिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मिस्र हमारे लिए एक फितने में बदल गया है, स्याह और सफेद सब बेनकाब होंगे अगर हम इस आग से बचने में कामयाब हो गए। सबर सलाहुद्दीन सबर।
तो नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।